जब जब इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर के पृथ्वी को भार मुक्त करते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो उसी ईश्वर के पर्याय माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो पूरे अगले 8 सालों तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2033 तक का वो समय होगा जब तक ये देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। आपके अपने धनु राशि के ये स्वामी बनते हैं। इसके पहले जब द्वापर युग था, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, तब भी एक समय ऐसा आया जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए और महाभारत जैसा महासंग्राम हमको देखने को मिला था। अगला आता है कोरोना काल। 2018 से लेकर के 2022 तक यही देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से अतिचारी होते हैं और हम सब ने देखा कि कैसे महामारी ने हमारे पूरे विश्व को त्रासित किया है। अब वही समय इस समय पर प्रारंभ होने जा रहा है। क्या होगा धनु राशि के जीवन में? क्या देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ आपको परिणाम देंगे? इन्हीं बारीकियों को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझिएगा कि वास्तव में अतिचारी अवस्था पर आना किसी ग्रह का क्या होता है। ग्रहों की 3 गतियां होती हैं, सम, मंद और साथ ही साथ एक ऐसी स्थिति जिसे हम अतिचारी कहेंगे। अतिचारी का मतलब होता है अति अर्थात बहुत तेज, और चारी का अर्थात होता है चलना। ग्रह अपने सामान्य चाल से जब बहुत तीव्र गति से चलने लगे तो उसे ज्योतिष में अतिचारी कहा जाता है। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर आ रहे हैं मिथुन राशि पर, जो कि धनु राशि से सप्तम भाव पर इनका प्रभाव होगा। अच्छी बात यह हो गई कि छठे भाव को छोड़ करके ये केंद्र भाव पर आ रहे हैं और आपके अपने राशि पर इनकी दृष्टियां आ रही हैं। हम 2025 और 2026 में इनके क्या परिणाम होंगे ये आप तक पहुंचाने जा रहे हैं 4 डेट के माध्यम से। 4 जो तारीखें होंगी इनके माध्यम से हम पहुंचाने जा रहे हैं। 2025 और 26 में क्या होना है, इसी बारीकियों को लेकर के आज ये वीडियो आधारित है। 4 भागों में इसे हमने विभक्त किया है। बड़े ध्यान से, बड़े सतर्क होकर के इसे पूरा देखिएगा, ताकि आप स्वतः ये आकलन लगा पाएं कि इस अतिचारी अवस्था पर क्या कुछ हमारे जीवन पर घटनाएं घटित होंगी। सबसे पहला डेट जो आता है वो है 15 मई सन 2025 से लेकर के ठीक 18 अक्टूबर सन 2025 तक का समय, जिस समय पर देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर होने के कारण हमारा बिजनेस, व्यापार अच्छा चलने वाला है। जीवन साथी, जीवन संगिनी को लेकर के कोई समस्याएं हैं वो दूर होंगी। यही नहीं, यदि विवाह की संभावनाओं को हम तलाश कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति हमारा विवाह भी करा देते हैं। यहां से इनकी दृष्टि पड़ती है सीधे इनकम के घर पर, 11वें घर पर, अर्थात बड़े लाभ का अवसर निकाल करके हम तक पहुंचा पाना। यही नहीं बल्कि सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा कैरियर है, इसलिए कैरियर में एक विशेष उपलब्धता ये देवगुरु बृहस्पति हमको निकाल करके दे पाते हैं। यही नहीं, इनके पास जो 9वीं दृष्टि है और उस दृष्टि से ये 7, 8, 9 तीसरे भाव को देखेंगे, अर्थात कोई नया एग्रीमेंट होना। सप्तम भाव आपका बिजनेस हो गया, तीसरा घर आपका एग्रीमेंट हो गया, कोई विशेष एग्रीमेंट का होना और उसमें हमको सफलताएं मिलना। परंतु हमको एक बात विशेष ध्यान देना होगा, और वो होगा कि मात्र 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति कार्यकाल को संपन्न करेंगे। आप ऐसा जानिए कि आपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कुशल कारीगर को आपने दिया है, एग्रीमेंट होता है 1 साल में पूरा करने का, लेकिन उन्होंने 4 से 5 महीने में आपको घर की चाबी आप तक पहुंचा दी। हम तो बड़े खुश हुए कि चलो जल्दी हमारा घर बन गया। जो काम 1 साल में होना था वो काम 4 से 5 महीने में हो गया। परंतु इस जल्दबाजी के कारण कोई त्रुटियां भी हो सकती हैं, कोई गलतियां हो सकती हैं। अब कहां होंगी? सप्तम भाव पर गुरुदेव मौजूद हैं,
किसी को विवाह करना है, अब विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन हमने जल्दबाजी किया। इस जल्दबाजी में हमने सही निर्णय नहीं ले पाए कि क्या जिसके संग हम रिश्ता जोड़ने वाले हैं वो सही आदमी है, क्या वो सही रिश्ता हमारे लिए है भी कि नहीं। हमने ऊपर से देखा और ओके कर दिया, पता चला आगे चल के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ गई। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में ऐसा समझिएगा, आपने कोई नया बिजनेस चालू किया या फिर इसी बिजनेस को आपने ग्रोथ कराना चाहा, पैसा लगा दिया, लेकिन पता चला कि जल्दबाजी में हमने सारे कार्य करना भूल गए और बस हम उस कार्य पर आगे बढ़ गए। फलस्वरूप बिजनेस में घाटा होने की संभावना बढ़ सकती है। इसका उपाय एक ही है, आपको अच्छे ढंग से ध्यान लगा करके अपने इस व्यवसाय पर आपको ध्यान देना है कि कोई आपने पार्टनर लिया है, कहीं प्रॉब्लम वहां से तो नहीं आ रहा है। आपकी कुंडली पर, आपके नक्षत्र पर अच्छा समय चल रहा है, लेकिन यदि आपके पार्टनर के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उनके कुंडली में कोई दोष है, तो उसका दोष तो आप तक पहुंचेगा ना, क्योंकि वो आपका पार्टनर हो गया। ठीक इसी प्रकार आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, जॉब हमने छोड़ दिया, कोई अच्छा जगह दिखा हमको जहां लग रहा है कि वहां पर सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां पर काम भी अच्छे हो रहे हैं, मेरा पोजीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर जाकर के आपको अनुभूति सही नहीं मिलना, तो क्या मतलब ऐसे जॉब का। तो ठीक इसी प्रकार हमको ये ध्यान रखना होगा कि इस समय पर जो भी डिसीजन हम लेंगे, बड़े गंभीरता से, बड़े सोच समझ करके हमको अपने डिसीजन पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं अगले डेट पर, और ये डेट होगा ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। अब इस तारीख में देवगुरु बृहस्पति ने सप्तम भाव का काम कंप्लीट कर लिया और वो जल्दी से बढ़ गए अपने अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जहां पर ये उच्च के हो जाते हैं, आपके धनु राशि के अपने स्वामी हैं, उच्च अवस्था में होंगे। अष्टम भाव को बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है, इसलिए आपको परेशानी नहीं देंगे। बल्कि कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां होते हैं उस भाव की हानि करते हैं। तो आपके लिए तो अच्छा हो गया ना भाई, कि जो रुकावट है, जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, उसकी हानि होगी, मतलब वो हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अब यहां से देवगुरु बृहस्पति इन 2 महीनों में 12वें घर को अपनी 5वीं दृष्टि देंगे। माना जाता है कि गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात विदेश से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होना, कोई ऐसे काम जो आप बहुत देर से करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं, अचानक आप देख रहे हैं कि वो कार्य आपका पूरा हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का ये अवसर आपको निकाल देंगे। यहीं से ये धन भाव को भी देखेंगे तो धन के दृष्टिकोण से ये समय उपयुक्त होगा, क्योंकि गुरुदेव इस समय पर उच्च के रहेंगे। यही नहीं, इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे 7, 8, 9 चतुर्थ भाव पर। तो कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए रहेंगे। पुनः फिर से इनको ख्याल आता है देवगुरु बृहस्पति को कि अरे मैं तो पुराने घर से कुछ मेरा ताल्लुकात था, लेकिन मुझसे कुछ त्रुटियां हो गई थी, कुछ छूट गया था। अब देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से इस घर को छोड़ करके एक घर पीछे आ जाते हैं जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था। अब समझिएगा, ये डेट होगा 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 6 जून 2026 तक का समय। जिस समय पर ये पुनः फिर से उसी घर पर आते हैं, इसका फायदा तो जातक को ये मिलेगा कि एक बार ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति ने वहां काम कर लिया है, अब दोबारा फिर से काम करने का अवसर मिल रहा है। मतलब उनको वो जगह पता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। अर्थात आपके जीवन में जो त्रुटियां रह गई हैं, जो कमी रह गई है बिजनेस को लेकर के, कैरियर को लेकर के, उसमें पूर्णता की प्राप्ति होना, बड़े लाभ के अवसर मिलना, लाभ भाव को दृष्टि देंगे। और तो और ये आपकी अपनी राशि को दृष्टि देंगे, धनु राशि पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो स्वास्थ्य में कोई कमी है, कोई परेशानियां चल रही है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी है, उस कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करना और एक बेहतर स्वास्थ्य तक आपको पहुंचा जाना, ये देवगुरु बृहस्पति का इसी अतिचारी अवस्था पर एक सबसे सुंदर और बेहतर परिणाम निकल करके सामने आएगा। अब इसी समय पर होगा क्या, ठीक एक डेट आता है जो चौथा डेट है, उसको ध्यान दीजिएगा। 6 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक का समय। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अब सप्तम भाव को छोड़ करके फिर से एक घर आगे प्रविष्ट हो गए।
अर्थात फिर से अपने उच्च राशि पर आ जाएंगे। अब यहां पर आकर के प्रॉपर ये मौजूद रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। अब यहां से इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा हो गया, बड़े अर्थ लाभ से आप जुड़ पाते हैं, बड़ा धन आप कमा पाते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उस कार्य से आपने 100 रुपए का काम किया, 100 रुपए आप तक पहुंच पाता है। यही नहीं, गुरु के पास जो दृष्टि है सप्तम नौवीं दृष्टि सप्तम चतुर्थ भाव पर देंगे, प्रॉपर्टी हमारा बन पाता है। कोई घर बनाने का योग हम चाह रहे हैं, कोई जमीन खरीदने का योग चाह रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने का योग चाह रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, अर्थात ये समय हमको ज्यादा उपलब्ध करा पाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अतिचारी अवस्था पर देवगुरु का आना आपके लिए कोई बहुत हानिकारक या समस्या कारक नहीं है। बस एक ही बात का हमको ध्यान देना है कि जो भी कार्य करें वो जल्दबाजी में काम अपना कंप्लीट ना करें। हमको कुछ दिख सकता है कुछ समय के लिए कि हाँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अंततः उसमें परिणाम हमारे विरुद्ध आ सकते हैं। इस पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि डिपेंड ये भी करता है कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या बनी हुई है, और क्या ये गोचर में आ रहे देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी हैं, क्या इनका कोई संबंध बन रहा है, कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कोई युति संबंध बन रहा है। यदि हाँ, तो ये ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है कि इस अतिचारी अवस्था में भी हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति तक ये देवगुरु बृहस्पति हमको पहुंचा जाते हैं। कैसे इनको संतुलित किया जाए, ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे बड़ा उपाय है ब्राह्मणों और साथ ही साथ अपने गुरुओं का सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना। यदि गुरुजन से हमको कोई मंत्र दीक्षा मिली हुई है, उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा। एक सुरक्षा कवच बनके वो आपका सदैव रक्षा करने वाला है। आपके इष्ट देव जो हैं, या माता जगदम्बा जी हो सकती हैं, भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं, या फिर भगवान नारायण, या फिर उनके अवतार, उनके मंत्रों का जाप जो आपके इष्ट हैं वो आपके लिए सदैव काम करते हैं, सदैव आपके संग में रहते हैं, और वही आपको बड़े से बड़े विपत्तियों से बचा करके एक सफलता के उचित परिणाम तक आपको पहुंचा जाते हैं। घर का जो ईशान दिशा होता है, पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर है, वो देवगुरु बृहस्पति का घर माना गया है, वो स्थान माना गया है। वहां पर तांबे के पात्र में जल भरिए और चुटकी भर इसमें हल्दी डाल करके उस स्थान पर रख दीजिए ईशान दिशा में। यकीन मानिए देवगुरु बृहस्पति शुभ परिणाम देंगे। आपके राशि के स्वामी हैं, सदैव आपके लिए हित करना ही उनका परम कर्तव्य है, और यही हमारा धर्म है कि हम देवगुरु बृहस्पति अर्थात धर्म की जागृति सदैव अपने अंदर विद्यमान रखें। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री